नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ज्योतिष राजीव में एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे चैनल के सब्सक्राइबर 1000 से ऊपर पहुंच चुके हैं। आप सभी ने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है और वह यह वीडियो देख रहा है तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मंगल देव के बारे में। शनिदेव, सूर्यदेव और चंद्रदेव, इनके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। जिस किसी ने भी ये वीडियो नहीं देखे हैं वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेकर यह वीडियो देख सकता है। तो आज हम बात करेंगे मंगल देव के बारे में। दोस्तों, जो भी ग्रह कुंडली में कंसिडर किए जाते हैं, अगर इन सभी ग्रह के बारे में हम दूरी वाइज बात करें, पृथ्वी से दूरी के हिसाब से बात करें, तो मंगल देव का स्थान दूसरा है। सबसे नज़दीक चंद्रदेव हैं, इसके बाद मंगल देव ही हैं जिनको पृथ्वी के करीब कहा जा सकता है। इनकी जो चाल है वो लगभग 40 मिनट पर डे है। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। इस हिसाब से 1 डिग्री चलने में ये लगभग 1.5 दिन का समय लगाते हैं। 360 डिग्री का जोडियक बेल्ट होता है, जिसको पार करने में ये लगभग 1.5 वर्ष का समय लगाते हैं। एक राशि 30 डिग्री की है, यानी एक राशि को पार करने में ये लगभग 45 दिन का समय लगाते हैं। यह इनकी चाल है। इनको सेनापति कहा गया है, वॉरियर कहा गया है और 2 राशियों का मालिक इनको कुंडली में बनाया गया है। वो है एरिस राशि, मेष राशि, दूसरी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक। तो वृश्चिक राशि और मेष राशि का स्वामी जो है इनको बनाया गया है। 3 नक्षत्र के स्वामी मंगल देव हैं। वो हैं मृगशिरा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र। तो 2 राशि और 3 नक्षत्र का स्वामी मंगल देव को बनाया गया है। अगर अंक के बारे में बात करें तो इनका अंक 9 है, यानी 9, 18 और 27। जिनकी भी डेस्टिनी 9 आती है वो सभी मंगल देव के नंबर हैं, मंगल देव के नंबर कहलाते हैं। हथेली में अगर हम इनकी बात करें तो इनको 2 स्थान मिले हुए हैं। एक है यह स्थान, आप मेरी हथेली में देख रहे होंगे, एक यह स्थान है और दूसरा स्थान यह स्थान है। इनको भी कोई उंगली नहीं दी गई है क्योंकि इनकी भी दूरी जो है वो पृथ्वी से बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इनके सिग्नल रिसीव करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए इनकी भी कोई उंगली नहीं है चंद्रदेव की तरह। तो हथेली में इनकी स्थिति यह है। इनका जो रंग है वो लाल, मैरून रंग और केसरिया रंग, ये इनके रंग हैं। इनकी धातु जो है वो कॉपर है। इनका रत्न, जिसको कुंडली में इनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, वह मूंगा यानी कि कोरल है। तो यह इनकी स्थिति है। अगर हम अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बात करें तो हमारी पर्सनैलिटी के अंदर हमारा एनर्जी लेवल मंगल देव हैं, हमारी विल पावर मंगल देव हैं, हमारा जो करेज है, साहस है, वह मंगल देव हैं, हमारी जो फिज़िकल स्ट्रेंथ है वह मंगल देव हैं। यानी वो सभी काम जो कि शक्ति से जुड़े हुए हैं, स्ट्रेंथ से जुड़े हुए हैं, ये सब मंगल देव के कारक तत्व में आते हैं, जो मंगल देव की वजह से हमारी पर्सनैलिटी में आते हैं। यानी मंगल देव की प्लेसमेंट कुंडली में बताती है कि यह सब चीज़ें हमारी पर्सनैलिटी में किस तरह से रहने वाली हैं। यह बात हुई हमारी पर्सनैलिटी के बारे में। अब अगर हम अपने शरीर के बारे में बात करें तो इनको वॉरियर कहा गया है, सेनापति कहा गया है। यानी ये जो हैं बॉडी के अंदर भी जो हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं चीज़ें, वो सब मंगल देव के कारक तत्व में आती हैं। जैसे मांसपेशियां हैं, जब भी हमारे ऊपर कोई वार होता है तो सबसे पहला जो वार है वो हमारी मांसपेशियां जो हैं वो अपने ऊपर लेती हैं। तो हमारी मसल्स, मांसपेशियां, ये मंगल देव के कारक तत्व में आती हैं। हमारे ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है यह भी मंगल देव की का कारक तत्व माना जाता है। तो शरीर में इनकी स्थिति यह है। अगर हम इनके फील्ड के बारे में बात करें तो ये जो हैं उन सभी चीज़ों को लेकर के चलते हैं जो हमें सुरक्षा देने का काम करते हैं, जो प्रोटेक्शन देने का काम समाज में हमें करते हैं, वो सब मंगल देव के कारक तत्व में आते हैं। जैसे हमारी आर्मी जो हमें सुरक्षा देती है, देश की रक्षा करती है। इसके अलावा पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं,
सुरक्षा गार्ड हैं, चौकीदार हैं, वो सभी लोग, हम अगर एक शब्द में कहें तो हम यह भी कह सकते हैं कि जितनी वर्दी वाली जॉब हैं वो सब जो हैं मंगलदेव की कैटेगरी में आती हैं। वर्दी वाली वो सभी जॉब जो सुरक्षा देने का काम करती हैं मंगलदेव की कैटेगरी में आती हैं। इसके अलावा मंगलदेव जो हैं वो भूमि के भी कारक माने गए हैं, यानी कि अगर आप रियल इस्टेट के कारोबार से जुड़े हुए हैं या रियल इस्टेट का कोई काम कर रहे हैं तो कुंडली में मंगलदेव की स्थिति ही बताती है कि यह काम आपका कैसा चलेगा, कैसा रहने वाला है। तो रियल इस्टेट के मालिक और भूमि से जुड़े हुए किसी भी काम के या नौकरी के या व्यवसाय के मालिक जो हैं वो मंगलदेव हैं। अब दोस्तों, अगर इनकी स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं है, अगर इनकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो ये सभी काम कहीं ना कहीं गड़बड़ाएंगे, कहीं ना कहीं ख़राब होंगे। यानी कि अगर आप जो है आर्मी में जाना चाहते हैं, कोई वर्दी वाली जॉब आप पाना चाहते हैं तो वहाँ परेशानी आएगी। आप जो है कोई भी साहस वाला काम करना चाहते हैं, एनर्जी लेवल जहाँ पर अच्छा चाहिए वो काम करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में कहीं जाना चाहते हैं जहाँ आपको स्ट्रॉन्ग विल पावर की आवश्यकता है, ऐसा कोई काम करना चाहते हैं तो वो सभी काम कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। अगर आप रियल इस्टेट से जुड़ना चाहते हैं, रियल इस्टेट में अपना खुद का काम करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं तो ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रभावित ज़रूर होंगी। दोस्तों, मंगलदेव जो हैं वो इन सब चीज़ों को लेकर के चलते हैं। अगर इनकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको परेशानी ज़रूर देंगी, ये देखने में आता है। अब सवाल यही उठता है कि अगर मंगलदेव की जो प्लेसमेंट है वो अच्छी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, मंगलदेव जो हैं वो फिज़िकल स्ट्रेंथ के कारक, फिज़िकल स्ट्रेंथ के को लेकर के चलते हैं, मेंटल स्ट्रेंथ को लेकर के चलते हैं, विल पावर को लेकर के चलते हैं, साहस को लेकर के चलते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको अगर हम कहें तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव इन सब चीज़ों के वो हनुमान जी हैं। यानी हनुमान जी में ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं आपको देखने को मिलेंगी जो मंगलदेव से जुड़ी हुई हैं। तो हनुमान जी की पूजा हमें करनी चाहिए। अगर मंगलदेव अच्छे नहीं हैं तो हनुमान जी की पूजा करनी है। इसके अलावा इनके जो मंत्र हैं, बीज मंत्र हैं, वो करने हैं। बीज मंत्र मैं पहले भी बता चुका हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ज़्यादा इनका असर देखा गया है अगर आप रेगुलर करते हैं तो मंगलदेव के जो बीज मंत्र हैं वो एक बार मैं प्रोनाउंस कर देता हूँ। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, ये मंगलदेव के बीज मंत्र हैं जो आपको करने चाहिए। और दोस्तों, इसके अलावा वो सभी लोग जो हमें सुरक्षा देने का काम करते हैं, चाहे वो हमारी आर्मी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, चाहे हमारे सोसाइटी के गार्ड हों, चाहे चौकीदार हों, वो हर व्यक्ति जो सुरक्षा देने का काम करता है उन सब लोगों का ध्यान हमें रखना है। उन सब लोगों के लिए अगर हम कुछ भी कर सकते हैं वो हमें करना है। यह भी इनकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी है जो आप अगर करें तो निश्चित ही उसका फ़ायदा होगा। यानी मंगलदेव से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं उसी की रेमेडी हमें करनी है, वही आपको फ़ायदा देगी। अगर मंगलदेव की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो इनका जो खाने पीने का सामान है, जो हम कहें तो वो लाल मसूर की दाल जो है वो स्ट्रॉन्ग चीज़ है जिसका आप दान कर सकते हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति को दान करें जो कहीं ना कहीं सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, जैसे गार्ड है, चौकीदार है, जिसको ज़रूरत है, नीडी है, ऐसे व्यक्ति को अगर आप ये दान करते हैं तो बहुत ही अच्छा इफ़ेक्टिव उपाय है। इसके अलावा अगर ये ऐसे व्यक्ति नहीं मिलते हैं तो आप किसी भी नीडी व्यक्ति को लाल मसूर का दान, लाल कपड़े का दान या फिर कॉपर यूटेंसिल्स का दान, यानी कॉपर का कोई भी बर्तन वगैरह आप दान कर सकते हैं, जो कि यह देखा गया है कि बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। दान करना जो है ये किसी भी ग्रह का दान करना बहुत अच्छा माना गया है। उस ग्रह से जुड़ी हुई चीज़ों का दान अगर आप करते हैं तो उस ग्रह की जो नेगेटिविटी है वो ऑटोमेटिकली सप्रेस ज़रूर होती है। तो दोस्तों, ये सब आप करें, निश्चित ही आपको फ़ायदा होगा। मंगलदेव के बारे में
इतना ही कहूँगा। लेकिन एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि मंगलदेव को लेकर के कुछ भ्रांतियाँ भी बहुत जुड़ी हुई हैं मंगलदेव के साथ। इसके लिए आप अगर अपनी कुंडली में किसी भी तरीके से कोई कन्फ्यूज़न रखते हैं मंगलदेव को लेकर के, तो अपनी कुंडली ज़रूर दिखाएं, अपनी कुंडली अच्छे से रीड कराएं। यही मैं कहना चाहूँगा। कुंडली देख कर के ही ये डिसाइड होता है कि मंगलदेव जो हैं वो आपके लिए किस तरह नुकसानदेह हैं या कितने बेनिफिशियरी हैं। ये सब चीज़ें जो हैं आपकी कुंडली देख करके ही डिसाइड होता है। तो आप अपनी कुंडली अच्छे से चेक कराएं, उसके बाद ही कोई उपाय करें तो वो सबसे अच्छा है। धन्यवाद। अगला वीडियो दोस्तों मैं बुधदेव के ऊपर बनाऊंगा। कृपया बने रहें, अगले वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद।